संसार में मृत्यु, रहस्यमय मृत्यु 3 तरह से हो सकती है। हत्या, आत्महत्या या दुर्घटनावश। दुर्घटना भी 2 तरह से हो सकती है। व्यक्ति अपनी गलती से दुर्घटनाग्रस्त हो जाए या कोई ऐसा प्लॉट रच ले कि दुर्घटना दिखाई दे या दुर्घटना बना दी जाए। दूसरे की गलती से भी दुर्घटना, दूसरे के इन्वॉल्वमेंट से भी दुर्घटना और खुद की गलती से भी दुर्घटना हो सकती है। हत्या हो सकती है, आत्महत्या हो सकती है। कुल मिला के 3 कारण हो सकते हैं। अभी एक चर्चा का विषय चल रहा है एक साध्वी की मौत का। ग्रामीण क्षेत्र में वो बीमार पड़ती हैं, यही बैकग्राउंड दिखा जाता है। बीमार पड़ती हैं, इलाज दिलाया जाता है नज़दीकी किसी कंपाउंडर से, वो इलाज देता है, हालत बिगड़ती है, ले जाया जाता है, कहीं मृत्यु हो जाती है। रहस्य अन्य कारणों से इनकार मैं नहीं करता। मैं इन साध्वी जी से कभी मिला नहीं हूँ, ना मैंने कभी प्रत्यक्ष इनका बारे में सुना। जितना सोशल मीडिया में दुनिया सुनती है उतना ही मैंने सुना। पर एक चिकित्सक होने के नाते मैं सोचता हूँ कि मृत्यु का एक कारण जो संभवतः इस घटनाक्रम के बीच में से निकल के आ सकता है, वो बहुत सामान्य सा है। अपने मुल्क में चिकित्सक बनना मतलब दवाई लिखना कोई भी लिख सकता है। अस्पताल के चपरासी से लगा करके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उस व्यक्तिगत विभाग के, वहाँ तक की रेंज इतनी बड़ी रेंज है, उस विभाग के विभागाध्यक्ष जो है उनसे लगा करके उस अस्पताल के डॉक्टर से, जूनियर डॉक्टर से लगा करके उनके कंपाउंडर, उनके लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट और उनके चपरासी तक सब प्रेस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। इस देश में बड़ी फ्रीडम है, कोई कुछ भी दे सकता है, फ्रीडम है। कोई कुछ भी इंजेक्शन लगा सकता है, फ्रीडम है। कोई कहीं से भी कोई दवाई प्राप्त कर सकता है, फ्रीडम है। कोई मतलब इसको फ्रीडम बोले, एनार्की बोले, एनार्की बोलना ज़्यादा सही रहता है। एक अनियंत्रित स्थिति है, कुछ भी कोई भी कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। इसको ज़्यादा अपन डिस्कस नहीं करें। ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रैक्टिस करते हैं वो सारे इंजेक्शन प्रैक्टिस होती है। ग्रामीण भारतीयों को मन में होती है इंजेक्शन लग जाए तो सब बस पीड़ा का समाधान हो जाए। गोली में फेथ उनका विश्वास कम होता है। अनुभव की बात हो सकती है, उसको अपन और चर्चा ना करें। अभी क्या हो रहा है कि कोई भी, जब बोलता हूँ ना, झोला छाप प्रैक्टिशनर जिसको कुछ भी नहीं आता है, बस एक इंजेक्शन भर करके आईवी लाइन जिसको लेनी आ जाती है, आईवी लगाना आ जाता है ना, वो फिर इस देश में बहुत बड़ा चिकित्सक हो जाता है। अपने झोले के अंदर क्या रखते हैं? एक इंजेक्शन जो सबसे कॉमन है, सबसे साधारणतया मिलता है और हर कोई लगाता है, हर कोई की जुबान पे होता है, 1 ग्राम। अभी 1 ग्राम के 10 तरह के एंटीबायोटिक मिल सकते हैं, पर एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत पॉपुलर है, पाउडर वाला इंजेक्शन बोल दो, 1 ग्राम बोल दो, या उसका एक ब्रांड होता है, जो ब्रांड को बदनाम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर एक ब्रांड जो कॉमन लोगों की जुबान पर होता है, मोनोसेफ। वो सेप्ट्राएक्सोन, जो उसका ओरिजिनल साल्ट है उसके अंदर, उस सेप्ट्राएक्सोन 1 ग्राम पाउडर वाला इंजेक्शन इस नाम से फेमस है। मोनोसेफ काफ़ी लोग जान जाते हैं, 1 ग्राम से बहुत लोग जान जाते हैं। ये पाउडर वाला इंजेक्शन बस पूछो मत। जब भी कोई किसी को बुखार, जुकाम, छींक, वींक कुछ भी महसूस करे, प्रैक्टिशनर जो कि उस क्षेत्र का सबसे बड़ा डॉक्टर ही होता है, उसके पास कोई डिग्री की, उसको पास में कोई लाइसेंसिंग की, उसको फिर वापस चर्चा ना करे, उसको कोई ज़रूरत नहीं इस देश के अंदर। उसको वो चाहे झोला छाप है, ट्रेंड है, अनट्रेंड है, सरकारी है, गैर सरकारी है, वो कुछ भी किसी भी क्षेत्र में बैठा, कहीं बैठा है, वो चपरासी तक हो सकता है स्वास्थ्य विभाग का, वो पशु चिकित्सालय का भी चपरासी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। मतलब उसको एक इंजेक्शन सिरिंज में भर करके आईवी देना आए, बस वो महान है। ग्रामीण क्षेत्रों में उसका बहुत बड़ा चलन होता है। तो वो क्या करते हैं, सब लोग करते हैं, बड़े प्रैक्टिशनर्स भी करते हैं, बड़े डॉक्टर्स भी करते हैं। इंजेक्शन की जहाँ ज़रूरत पड़ती है, वो सेप्ट्राएक्सोन सबसे कॉमन इंजेक्शन है, सस्ती रेंज का भी है, उपलब्ध भी बड़ी आसानी से होता है और लोगों को मनपसंद भी है, और वो लगाया भी धड़ल्ले से खूब जाता है, खूब लगाया जाता है। अब उस इंजेक्शन के साथ में क्या है? उस इंजेक्शन के साथ में ये है कि वो एनाफाइलेक्सिस करता है। एनाफाइलेक्सिस मतलब कि आपको इतनी बड़ी रिएक्शन देता है वो कि आपका बीपी बिल्कुल डाउन हो जाता है और आप मृत्यु की तरफ बड़ी स्पीड से चले जाते हैं, अनटिल अनलेस
जब तक कि आपको उसकी रोकथाम का तरीका ना पता हो। तो ग्रामीण सेटअप में हो, छोटे बड़े सेटअप में हो, इन छोटे बड़े अस्पतालों में भी सेप्ट्रैक्सोन या कोई भी एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन जब हो जाती हैं, जो कि तुरंत होने वाली सबसे बड़ी रिएक्शन होती है इन एंटीबायोटिक के साथ में और भी दवाओं के साथ में, उसका नियंत्रण अच्छे अच्छे हाथों में भी फिसल जाता है और मृत्यु बहुत ही सहज हो जाती है। तो ये मैं सोच रहा हूँ, मैं उस दुर्घटना घटना का साक्षी नहीं हूँ, मैं उसको प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से नहीं देख रहा हूँ, पर एक चिकित्सक होने के नाते कयास लगा रहा हूँ, एक अंदाज लगा रहा हूँ मेरे डिस्क्लेमर में। मैं मेरे को इससे घटना दुर्घटना से, इसके पहले क्या था, उसके बाद में क्या हुआ, उसके कौन से वीडियो जारी हुए थे, पहले क्या हुए थे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ इतना एक मेरा कयास है, एक कयास सिंपल से इतना है कि शायद मेरा मेरा सोचना है कि 1 ग्राम तो मतलब पानी भी नहीं पीता ना आदमी, इतना 1 ग्राम लगा दिया जाता है इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर। मेरा अनुभव इस पश्चिमी राजस्थान में तो मैं मान के चलता हूँ, पश्चिमी राजस्थान में तो 1 ग्राम तो जैसे कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं, और लगा दिया जाता है। तो ये 1 ग्राम बहुत बड़ा घातक है। हर साल अपन छुटपुट घटना में देखते हैं कि झोला छाप ने इंजेक्शन लगाया, इन बड़े अस्पतालों में भी इंजेक्शन लगाया और डेथ हो गई। तो ये डेथ होने का कारण होता है, ये बहुत बड़ा किलर है, बहुत बड़ा। ये जिंदगी दे ना दे, ये बीमारी ठीक करे ना करे, पर जब इसका मूड हो गया, जहाँ लग गया किसी के, और जो जिसको सेंसिटिव है, जो इसकी ऐसे एलर्जी है जिसको, वो गया काम से, मतलब गया काम से, अच्छे अच्छे हाथों में भी मृत्यु होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, मरीज की भी मर्जी होती है, वो जो प्रैक्टिशनर उसका भी कमाई का साधन होता है, क्योंकि वो सस्ते में महंगे में जैसे उसको मिलता है, उसको एक मार्जिन मिल जाता है, एक इंजेक्शन लगाने के बदले उसको अच्छी रकम मिल जाती है, तो वो एक इंजेक्शन लगाता है। वो इस इंडिकेशन से भी नहीं लगाता कि इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, वो मैक्सिमम अधिकांश, मैं किसी पे लांछन प्रत्यारोप आरोप कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत साधारण से वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बहुत ही छोटी सी चीज़ होती है कि भाई इंजेक्शन लगाएगा तो कंपाउंडर साहब, डॉक्टर साहब, बड़े प्रैक्टिशनर साहब, बड़े अस्पताल वाले, वो उनको अर्निंग होती है, तो अर्निंग होती है एक साधारण सा गणित पीएस के पीछे ना, तो उस गणित को लेकर के बहुत ही साधारण तौर से वो इंजेक्शन दे दिया जाता है। बाद में स्थितियाँ नहीं संभलती, बाद में स्थितियाँ अच्छे फलों से भी नहीं संभलती, अच्छे सेटअप में भी नहीं संभलती कभी कभी तो। और ये घातक इस रेंज में हो जाता है कि जिसको टेस्ट डोज लगाते हैं ना, टेस्ट डोज के से भी मर गया, और अंदर लगने के बाद भी मर गया, और लगने की थोड़ी देर बाद ही मर जाता है। फिर मरीज के तो हाथ पांव ढीले पड़ते ही पड़ते हैं, जो प्रोवाइडर है, इंजेक्शन देने वाला है, उसके हाथ पांव ढीले पड़ेंगे, क्योंकि उसके पास व्यवस्था ही नहीं है। अब तो उसके पास में व्यवस्था भी नहीं होती, अकल भी नहीं होती है, अकल भी नहीं होती है और व्यवस्था भी नहीं होती, इसको रोकथाम वाले इंजेक्शन उसके पास नहीं होते। फिर वो क्या कहते हैं, मेरा डेक्सोना लगाया था। डेक्सोना की बारी बंधु बाद में आती है, तुम खुद प्रैक्टिशनर हो, तो ये इसमें कोई बड़ा रहस्य नहीं है। इसमें मैं पीछे की इसकी जो कहानी रही होगी उसमें भी नहीं जाना चाहता, ना आपको ले जाना चाहता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जो सेप्ट्रैक्सोन सबसे कॉमन इंजेक्शन है इस मुल्क का, वो सेप्ट्रैक्सोन उस साध्वी को भी लगा होगा बुखार के नाते, मैं सोचता हूँ। मैं फिर वापस डिस्क्लेम करता हूँ कि मैं साक्षी नहीं हूँ इस घटना का, पर मैं सोचता हूँ ऐसा हुआ होगा, क्यों एनाफाइलैक्सिस के अलावा कोई इतना जल्दी हालत बिगड़ने वाली स्थिति नहीं आती, और एनाफाइलैक्सिस ही जल्दी बिगाड़ती है। और उसमें सबसे कॉमन कारण ये भी होता है, इवन डिक्लोफेनेक भी बड़ा जैसे मैं बड़े अच्छे डॉक्टर्स को देखता हूँ, वो RX लिखने की जगह इंजेक्शन डिक्लो पहले लिख देते हैं। अच्छे भले डॉक्टर्स हैं और उनकी डिग्री भी बहुत अच्छी डिग्री होती है, और बड़े मास स्केल पे काम करने वाले होते हैं। वो पेशेंट बोलता है कुछ अपनी तकलीफ, उससे पहले RX की जगह उसका डिक्लोन की एक हैबिट हो जाती है। ये डिक्लोफेनेक भी एनाफाइलैक्सिस कर जाता है, करने के मूड में आए जब, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी क्रिएट कर जाता है। अब क्या इंजेक्शन तो भैया यहाँ आबादी इतनी ज़्यादा है कि हर कोई, अच्छा टाइम भी नहीं किसी के पास में कि घर से निकल के 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर किसी दूसरे डॉक्टर के पास या अच्छे सेटअप में जाकर के लगे, इतना तो टाइम भी नहीं है। और वहाँ जाए तो वहाँ भी डॉक्टरों के पास भी टाइम नहीं। इसलिए जो गांव गली कूचे में बैठा है उसको फ़ोन कर देते कि यार मैं तो जा रहा हूँ काम पे, बच्चा है बीमार, तो पीछे जाके इंजेक्शन लगा दें। यही कहते हैं इंजेक्शन लगा दें, यूँ नहीं कहता उसको देखना, उसकी क्या तकलीफ है, उसकी जाँच करवाना ना, तो जाना इंजेक्शन लगा देना। और वो भी बड़ा ढूर पहुंचा, खोला इंजेक्शन, न बातें करी, मीठी मीठी ठोक दिया। ठोकने के बाद में फिर दोनों के हाथ पैर ढीले हो जाते। तो एक कारण मैं सोचता हूँ चिकित्सक होने के नाते, इस पश्चिमी राजस्थान में अपने जीवन रमाने के बाद में सोचता हूँ
एक कारण ये रहा होगा कि वो साध्वी बाई थी, वो चली गई, कंपाउंडर साहब के पास ले जाया गया। और कंपाउंडर साहब ने, मैं फिर कहता हूँ, मैं ना कंपाउंडर साहब को दोष देना चाहता हूँ, ना सिस्टम को, किसी को नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, पर मैं सोच रहा हूँ शायद एक कारण रहा होगा कि कोई ऐसा इंजेक्शन लगा जिसने एनाफाइलेक्सिस किया होगा। और सबसे कॉमन इंजेक्शन मेरे दिमाग में 1 ग्राम आता है, इसलिए मैं 1 ग्राम की चर्चा करता हूँ। डिक्लोफेनाक दूसरा एक कारण और हो सकता है, वो भी होता है। तो वो आइदर कोई भी एक ऐसी दवा उस मरीजा को दी गई थी जिससे वो एनाफाइलेक्सिस हुआ, एक कारण बता रहा हूँ। इसके पीछे के रहस्य को मुझे लेन देन नहीं है, इसके पीछे और कोई बड़े कारण नहीं, मेरे लेन देन नहीं, मेरे पास उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ना उसकी विसरा की कोई रिपोर्ट है, ना मेरे पास उसकी ब्लड सैंपल की रिपोर्ट है। पर अगर उसके ब्लड सैंपल जरूर पोस्टमार्टम लिए गए होंगे तो उसके अंदर सेप्ट्रैक्सोन का लेवल, उसके अंदर डिक्लोफेनाक का लेवल का भी देख लिया जाना चाहिए। ये पता लग जाएगा कि क्या होता है, बहुत सिंपल वे में। क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर विशेष तौर से, मैं क्योंकि यहाँ का अनुभव इसलिए यहाँ बोलूँ, ये बहुत ही कॉमन और अंधी प्रैक्टिस है। लोग धुआंधार इंजेक्शन लगाते हैं, बिना सोचे लगाते हैं, बिना उसको AST किए लगाते हैं, और लगाने के बाद में फिर मरीज भी फैल जाता है, लगाने वाले के हाथ पांव फूलते हैं कि उसके पास में उस एनाफाइलेक्सिस स्थिति को संभालने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो ये बहुत कॉमन मृत्यु का कारण बनता है। तो ये जो इतना राष्ट्रव्यापी चर्चा दिख जा रही है इस घटना के ऊपर, मैं सोचता हूँ ये एक दुर्घटना भी रह सकती है। मेरा एंगल ये दुर्घटना भी रह सकती है, और दुर्घटना में कोई जिम्मेवार नहीं है। कोई जिम्मेवार क्यों नहीं है? क्योंकि सिस्टम ही ऐसा ही है ना। वो कंपाउंडर साहब जिम्मेवार है, क्यों? कंपाउंडर साहब का तो अनुभव बहुत है, उसने बोले मैं तो लाखों सेप्ट्रैक्सोन लगा दिए, कहेंगे तो वो बोले मैं तो लाखों डिक्लोफेनाक लगा दी, मैं तो आज तक नहीं देखा, जब देखा तो पसर गए। ये मैं सोच रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ना मैं क्लेम कर रहा हूँ कि ये यही रहा होगा, पर मेरा एक एंगल है सोचने का कि एनाफाइलेक्सिस को इस पूरे प्रकरण में ध्यान दिया जाना चाहिए। और वापस मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, एनाफाइलेक्सिस आपका सेप्ट्रैक्सोन, आपका 1 ग्राम, आपका जो मोनोसेप बोलते हैं, मोनोसेप को बदनाम नहीं करना, इसमें ब्रांड को बदनाम करने का कोई उद्देश्य नहीं है। ये ऐसे 50 ब्रांड से मिलता है, पर मोनोसेप लोगों की जुबान पे, इसलिए मोनोसेप बार बार बोलता हूँ। जैसे पैरासिटामोल में डोलो डोलो बोलते हैं, वैसे इसको बोल रहा हूँ। इसके अलावा सेप्ट्रैक्सोन आपका तकलीफ दे सकता है, इस तरह के एनाफाइलेक्सिस कर सकता है। आप ग्रामीण सेटअप में जहाँ भी बैठे हैं, जहाँ पे वापस से बुरी स्थिति को संभालने की जो व्यवस्था ना हो, तो बचें इस इंजेक्शन से। अन्यथा जीवन तो अपन लोग देखो बड़े वैरागी लोग हैं, ये तो आने जाने का खेल है। जय राम जी की।